अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज पाए कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। मोक्षा प्रकाशक में हाँ कुछ कह रहे हैं, बोलिए। मेरा एक प्रश्न है, ये अध्यवसाय और अनध्यवसाय में क्या डिफरेंस है? अध्यवसाय का मतलब होता है परिणति, व्यापार करना, मतलब व्यापार का मतलब ऐसा बिजनेस, ये जो लौकिक वाला व्यापार नहीं, व्यापार का मतलब से ज्ञान का व्यापार बोलते हैं, वो अध्यवसाय, ज्ञान की परिणति वो अध्यवसाय। और अनध्यवसाय का मतलब है वो मिथ्या, उसमें विपरीतता होना, वो अनध्यवसाय। कोई आप वाक्य पढ़ के बताइए जिसमें ये शब्द आए हो तो उससे अर्थ लगाएंगे। द्रव्य संग्रह में ये शब्द आया था और इसमें भी पीछे आया है। हाँ इसमें भी आया था। यहाँ ये रहा, सुखी करने का अध्यवसाय हो, मिथ्या अध्यवसाय। तो अध्यवसाय का मतलब है वो काम, वो प्रवृत्ति, वो व्यापार। लेकिन मिथ्या अध्यवसाय है मतलब ये गलत व्यापार, जो प्रवृत्ति है वो गलत है। व्यापार का मतलब वो उस तरह की परिणति, उस तरह की प्रवृत्ति। यह आश्रय तत्व के अन्यथा रूप में आया ना, जहाँ अन्य जीव के इन कार्यों का करता हो वही मिथ्या अध्यवसाय बंध का कारण है। 226 पेज पे है आश्रय तत्व के अन्यथा रूप में। तो मिथ्या अध्यवसाय मतलब ये, यहाँ पर अध्यवसाय का अर्थ है अभिप्राय के अर्थ में भी, और अलग अलग जगह यानी जो प्रकरण चल रहा हो ना उस हिसाब से थोड़ा अर्थ एडजस्ट होता है। तो यहाँ जो हाँ अभिप्राय, यहाँ पे जो शब्द है ये अभिप्राय के अर्थ में है। और जीवों को जिलाने का अथवा सुखी करने का अध्यवसाय हो तो यहाँ मान्यता नहीं है। पुण्य बंध का कारण का है ना, वो अध्यवसाय का मतलब उस रूप प्रवृत्ति हो, उस रूप क्रिया हो रही है, उस रूप व्यापार हो रहा है, ऐसा। तो वो प्रकरण के हिसाब से उसका अर्थ बनता है, जहाँ जैसा प्रकरण हो वैसा। और अनध्यवसाय अलग चीज हो गई। वो जो ज्ञान के दोष है, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, वो ज्ञान के दोष के संबंध में है। संशय यानी कंफ्यूजन वाला, ऐसा है कि ऐसा है। विपर्य यानी विपरीत जानना। और अनध्यवसाय का मतलब है ज्ञान के प्रति निरुद्यमी होना, कुछ जानने की जिज्ञासा ही नहीं, जानने की इच्छा ही नहीं, ऐसा निरुद्यमी जैसा होता है ना, हमको क्या मतलब है जो भी हो,
जैसा भी हो। संशय वाले को थोड़ा कंफ्यूजन है, वो कुछ पुरुषार्थ करेगा, कुछ विचार करेगा। विपरीत वाले ने भी निर्णय तो किया है, भले ही गलत किया है, लेकिन बुद्धि तो लगाई। और जो अनध्यवसाय वाला है, वो कुछ उसको कोई मतलब नहीं है, जो है ठीक है, दिमाग ही नहीं लगाना है, ऐसा। तो ये वहां अनध्यवसाय का वो अर्थ है। बोलिए भारती आंटी। ये यहाँ पे लिखा है मिथ्या अध्यवसाय बंध का कारण है, तो बंध और आश्रव एक ही है मतलब। हाँ, आश्रव पूर्वक ही बंध होता है, इसलिए वो बंध और आश्रव की बात मिली जुली आती है। वहाँ हाँ, क्योंकि जहाँ आश्रव की बात है, वहां बंध की बात आएगी। मिली यहाँ जुली ऊपर बात। में भी समय सार के बंध अधिकार का ही बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो बंध है, वो बिना आश्रव के तो होता ही नहीं है, पहली बात। और इरियापथ आश्रव को छोड़ दें तो जहां जहां आश्रव है, वहां वहां बंध भी है ही है। इसलिए वो दोनों की साथ से ही बात चलती है। कल की जो अपनी चर्चा चल रही थी योग के संबंध में, उसमें किसी को कुछ प्रश्न है? जो जैसे प्रीति, आपका प्रश्न था कि वो कैसे रहता है, बाद में पारुल को भी वही समस्या थी। तो आयु नहीं, नाम कर्म का उदय तो 13वें गुण स्थान तक है, शरीर नाम कर्म का। 14वें गुण स्थान में शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, लेकिन शरीर बना रहता है। तो शरीर के बने रहने में अकेला नाम कर्म, शरीर नाम कर्म का उदय ही काम नहीं देता है। मुझे फिर बाद में क्लास पूरी होते ही फिर ध्यान आया, कभी कभी वो ध्यान भी नहीं आता है एकदम से। आयु कर्म के उदय से शरीर टिका रहता है ना। आयु आयु का काम क्या है? शरीर में स्थिति बनाए रखना। आयु कर्म का उदय 14वें गुण स्थान के अंत तक है। तो शरीर है, शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, लेकिन शरीर है। कैसे है? कि आयु कर्म के उदय से उसकी स्थिति बनी रहती है। और वो जो दूसरी बात कही थी कि उसका काल बहुत कम है, 14वें गुण स्थान का काल बहुत कम है। तो जैसे यहाँ भी आयु पूरी हो गई, मर गया व्यक्ति, तो भी शरीर तो बना रहता ही है ना। ऐसे थोड़ा ना शरीर गायब हो जाता है जल्दी से, जैसा और जगह पे मतलब वो भूमिया वगैरह में होता है। लेकिन कुछ समय बना रहता है ना। तो वहां 14वें गुण स्थान में भी शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होने पर भी असली कारण तो है, आयु कर्म वहां है। आयु कर्म बना रहता है, इस कारण से वो शरीर की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, बोलिए प्रीति, बोलिए। हाँ, तो वो मतलब शरीर नाम कर्म का जो काम होता है वो नहीं रहता, शरीर वो वाला नाम काम। कर्म का काम शरीर की रचना करना है मुख्य रूप से, है ना। वो शरीर की रचना हुई, वो शरीर नाम कर्म नाम कर्म का काम है। पर फिर भी अभी उसका उदय चलता रहता है। शरीर नाम कर्म की उदय विच्छित्ति, शरीर नाम कर्म की उदय विच्छित्ति भी 13वें गुण स्थान में, और सत्व विच्छित्ति भी 13वें गुण स्थान में। यानी 13वें गुण स्थान तक उनका उदय है। उदय विच्छित्ति मतलब जैसे बंध विच्छित्ति में जहां विच्छित्ति हो रही है वहां तक बंध है, वैसे उदय विच्छित्ति में भी जहां विच्छित्ति हो रही है वहां तक उदय है। तो 13वें गुण स्थान तक औदायिक शरीर नाम कर्म का उदय है। तो उदय भी है और सत्ता भी है, दोनों चीजें हैं। बंधन पहले 8वें गुण स्थान में, वो वक्रिय आदि का वो पहले हो ही गया है। तो ऐसा नहीं कह सकते जैसा आप कह रहे थे ना कि बस शरीर बना और फिर वो उसका उदय खत्म, ऐसा नहीं कह सकते। वो उदय चल रहा है बराबर 13वें गुण स्थान तक भी। तो चल ही रहा है, अपना परिणमन चेंज हो ही रहा है शरीर का। तो जैसे औदारिक से परम औदारिक हो जाता है, तो वो भी उसी से होता है, शरीर नाम कर्म से ही, या उसमें कोई और कर्म है? औदारिक से परम औदारिक होने में कर्म का उदय थोड़ा सोचना पड़ेगा। मतलब उसमें कोई कर्म का उदय ये, या फिर वो जो 12वें गुण परम औदारिक का मतलब क्या है? परम औदारिक का मतलब है कि वो निगोदिया से रहित हो गया है, शरीर निगोद से रहित हो गया, ये है। तो उसका कारण तो यानी जो 12वें गुण स्थान के अंत की दशा है, ये जो अन्य कर्मों का भी जो अभाव हो रहा है,
वो उसमें सब निमित्त कहे जा सकते हैं। उसमें शरीर नाम कर्म को कहना, और विचार करके बताऊंगी कि उसमें कह सकते हैं। जैसे वो भगवानों के में आता है ना कि 1 महीने का निरोध किया। एक मिनट पारुल, प्रीति तुम्हारी आवाज ना बहुत ही क्या बोलते हैं, धुंधली धुंधली ऐसे आती है, थोड़े जोर से बोलो। भगवानों के जैसे अपन चरित्र में पढ़ते हैं तो 1 महीने का योग निरोध किया, तो वो 13वें में ही कर लेते हैं उस निरोध को, और फिर हाँ, 14वां मतलब वहाँ 13वें में इस तरह से अयोगी हो जाते हैं वो लास्ट में। नहीं नहीं, वो अयोगी नहीं, योग निरोध है, वो स्थूल योग निरोध है, मतलब बाहर से वचन रुक गए हैं, शरीर का जो विहार वगैरह होता था वो रुक गया है, वो स्थूल योग निरोध है। उसको अयोगी नहीं कहेंगे, वो है सहयोगी दशा। क्योंकि वास्तव में योग है वो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है, तो वो परिस्पंदन 14वें गुण स्थान में ही रुकता है। अभी जो योग निरोध हुआ है उसके बावजूद भी आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन तो है 13वें गुण स्थान के अंत तक, वो स्थूल योग निरोध कहा गया। क्योंकि अयोग दशा का काल तो केवल वो पंच लघु अक्षर प्रमाण है, और ये 1 महीने तक योग निरोध चल रहा है, कभी 2 महीने तक, कभी 15 दिन तक, कभी 7 दिन तक, तो वो अयोगी नहीं है वो दशा। बोलिए भारती आंटी। मैं पूछ रही थी, ये तीर्थंकर भगवान का शरीर फिर क्या होता है? वो मतलब रहता है शरीर बाद में, जैसे कि नहीं, उनका जैसे बिगड़ जाता है 14वें गुण स्थान के अंत में, तन कपूरवत उड़ जाता है, ऐसा बहुत बार पूजाओं में आता है। तो कपूर हाँ, के समान उनका शरीर तो उड़ जाता है, आयु कर्म जैसे ही पूरा हुआ, आघातिया कर्म पूरे हुए, शरीर उड़ जाता है, केवल नख और केश शेष रहते हैं। फिर देव वापस से मायामयी शरीर बनाकर उसका जो भी है मोक्ष कल्याण की क्रिया वो करते जैसे भोग भूमि में उड़ता है वैसे। हैं। और एक है ना, अभी वो प्रवचन में आया था गोधा जी के, कि बता रहे थे कि पहले अपने जैनों में भी दफनाते थे। हाँ बोल रहे थे कि हाँ ये हाँ, तो ऐसा बाद में कल्पना चालू हुआ। कल्पना बहन के मतलब प्रवचनों में, क्लासेस में भी पहले आया हुआ है कि दफनाया जाता था, और वो अहिंसक पद्धति होती है जलाने की कंपैरिजन में, लेकिन वो परिस्थिति वश उसको ग्रहण किया गया। हम्म। बोलिए पारुल। पारुल आप बोल रहे हैं? चलिए, तो ये जो कल अपनी बात चल रही थी योगों के संबंध में, और ये आप लोग देखना चाहें तो गुणस्थान विवेचन में लास्ट में जो परिशिष्ट दिए हुए हैं उसमें क्षपणा विधि, शायद कल ममता अभी वहीं से पढ़ के सुना रही थी, क्या मालूम। गुणस्थान विवेचन में परिशिष्ट दिए हैं, लास्ट में पेज 273, उसमें ये पूरी क्षपणा विधि दी गई है, किस तरह से कर्मों का क्षय, ये सत्ता से नाश होने वाली बात है, सत्व नाश किस प्रकार से होता है वो यहाँ पूरा बताया गया है। तो कौन सी 72 प्रकृतियां बचती हैं 13वें गुण स्थान के बाद में, यानी 14वें में, और किस तरह से उनका नाश होता है, वो सारी यहाँ प्रक्रिया बताई गई है। जिनको देखना हो वो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे अपना। ये अपना एक पैराग्राफ इसका बचा हुआ है, आश्रव तत्व का अन्यथा रूप, 227 पेज पे। बोलो प्रीति। वो उदाहरण पूछने थे ना भाभी सारे। किए हैं, मैंने चला के नहीं पूछा, मुझे याद तो था, लेकिन मुझे लगा किए होंगे तो आप लोग बोलेंगे, नहीं किए होंगे तो फिर क्या फायदा बार बार में, इसलिए बोलो। समझ आ जाएंगे, वो रोज समझ नहीं आ पा रहे। बोलो। मैं बोलूं क्या? हाँ बोलो। मैंने रेसिपी बुक देखकर जलेबी बनाई, तो अपना अंश मैंने पर में मिलाया, मैंने अपने ज्ञान से बनाई, लेकिन मुझे लगा कि शायद रेसिपी बुक से बनाई है। सही है? रेसिपी बुक देखी तो वो रेसिपी बुक से लिया ना। अगर ऐसा कहते मैंने अपने आप बनाई, तब तो फिर भी अपना अंश फल में मिला। रेसिपी बुक देख के बनाई तो तुमने उसमें से देख के वो बनाई, वो पढ़ रहे वो भी पढ़ रहे। मैंने अपने मन से, मैंने अपने बुद्धि से, ऐसा कह सकते हैं, मैंने अपनी बुद्धि से, इसी तरह का मैंने भी ये लिखा, बुद्धि से पैसा आता है, बुद्धि से पैसा आता है, पैसा है वो परद्रव्य है, बुद्धि है मतलब ज्ञान, अपना मति ज्ञान, उसको बुद्धि कहते हैं।
तो वो बुद्धि से मैंने जलेबी बनाई, मैंने अपने दिमाग से। देखो मैंने कभी कभी ऐसा होता है ना, बना रहे होते हैं, कुछ बन जाता है कुछ और फिर कहते कैसे हैं, देखो हमने अपने दिमाग से क्या बनाया है, बन गया है वो वास्तव में तो, लेकिन ऐसा हम कहते हैं। तो वो उस चीज को अपना अंश पर में मिलाया, ऐसा कह सकते हैं। तो ये वाला मतलब सही नहीं है, रेसिपी बुक वाला ये हाँ, मतलब। रेसिपी बुक में तो फिर वो रेसिपी बुक भी परद्रव्य हो गई, उससे बनाई ना, उससे देख के। तो ऐसे कह सकते हैं उसको भी, थोड़ा घुमा फिरा के ले, तो उससे सीखा, उससे ज्ञान हुआ, फिर उस ज्ञान से आएगा, तो फिर ज्ञान से, कि उस ज्ञान से फिर हमने बनाई, ऐसा करके। और और जैसे अपन बताएं कि हनुमान जी इतने ताकतवर थे कि पहाड़ पर गिरने से भी कुछ नहीं हुआ, तो इसमें कुछ गलत है क्या? मतलब कुछ मिलाया है अपन ने इधर आप से ये उधर? बताओ, अपना अंश पर में मिलाया है इसमें कि पर का अंश अपने में मिलाया, पहले आप ये बताओ। नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्योंकि ये तो शरीर का ही सहनन हुआ। तो कोई जरूरी नहीं है हर चीज में लगे ही लगे, वो कोई जरूरी नहीं है। अनंत वीर्य वाला तो कुछ नहीं आएगा ना इसमें फैक्टर, वीर्य। वहां जो वीर्य है ना, वो तो शरीर की ही ताकत है, अनंत वीर्य तो होता ही नहीं उस समय। अतुल्य बल था, वो शरीर का ही सहनन का बल था। तो वो सहनन यानी शरीर का था, और उससे ही वो शिला चकनाचूर हुई। तो वो तो दोनों शरीर की बाहर की बात हुई। हमको ऐसा देखना है कि अपना ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये जो अपने प्रमुख गुण हैं, उसको हम किसी बाहर वाले चीज के साथ बता रहे हैं, या फिर पुद्गल है मुख्य रूप से, तो उसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, उसको हम अपने साथ मिला रहे हैं। या धर्मादि द्रव्य समझ लो, कुछ इस तरह के, जाना आना, गमन करना, रुकना, इस तरह की कोई बात है, उसको मिला रहे हैं। तो अपना अंश पर में, पर का अंश अपने। मैं इसको लेकर आया, ये ऐसा कुछ हमने कहा, तो ये पर का अंश अपने में मिलाया। बोले ममता भाभी, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। ऐसा ले सकते हैं, सिर दर्द हुआ वह तो पर हुआ, और उसमें ऐसा कहना कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, जबकि सिर दर्द तो पुद्गल की पर्याय है वो। और मैं मेरा कह के उसमें जीव को मिला दिया उसमें। मेरा सिर दर्द कर रहा है, ऐसा हमने कहा। हम्म। आप लोग ऐसे उदाहरण दोगे तो कुछ कुछ मतलब अपना अंश क्या है? दर्द अपना अंश है कि सिर अपना अंश है? सिर तो पुद्गल की पर्याय हुई ना, और जानना अपना अंश हुआ ना, उसमें दर्द तो ज्ञान जान रहा है। हाँ, तो मेरा सिर दर्द कर रहा है, ये हमने कहा। तो अपना अंश दर्द को, या पर का अंश सिर को अपने में मिलाया, क्या कहेंगे इसमें? इसमें ये कहीं ना, सिर यानी कि मैंने अपने को पुद्गल रूप मान लिया ना उसमें फिर। वो बात तो सही है, जैसे वो कल भी यही हो रहा था, बात तो सही है। अपने को केवल अभी ये देखना है कि अपना अंश पर में मिला रहे हैं कि पर का अंश अपने में मिला रहे हैं, ये चीज देखनी है। ऐसा ठीक है वो बात तो। हाँ, आंटी एक मिनट रुकिए, बोलिए सुनीता आंटी। हाँ, मैंने आज तिहारे दर्शन कर सुख पाए। सुख तो मुझे अपने से हुआ, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि भगवान के दर्शन करके सुख हुआ है। अपना अंश मैंने पर में मिलाया। हाँ, ठीक है, ठीक है। भगवान के दर्शन से सुख हुआ। हाँ, भगवान है, वो पर है, सुख अपना स्वभाव है, अपना गुण है। तो अपना अंश पर में मिलाया, ऐसा। और दूसरा मैंने ये लिखा, मैंने मंदिर जाकर पूजा की, पर का अंश मैंने अपने में मिलाया। जबकि मंदिर जाने का भाव तो मेरे हुए, और पूजा की जो क्रिया हुई वो शरीर की क्रिया है, तो पर का अंश अपने में मिलाया। हाँ, पूजा का भाव वो भी अपना अंश है। हाँ, ठीक है। पूजा की जो क्रिया है वो शरीर की क्रिया है। मैंने पूजा की, ऐसा कहा, तो मैंने पूजा की, तो वो पूजा की वो बाहर की क्रिया है, मतलब जो क्रिया हुई, और पूजा का भाव है वो अपना है। बोले पूर्णिमा आंटी। मैं बताती हूँ इस तरह से। हाँ, समीक्षा बोलो। एक ये है कि वेद ज्ञान की बात सुनी है तो निज की सुधि आई है, तो इसमें अपना अंश पर में मिला रहे हैं कि मतलब निज की सुधि तो खुद से आई है, पर हम मान रहे हैं कि प्रवचन सुन के मुझे निज की सुधि आई है, वेद ज्ञान हुआ।
ठीक है, उसमें सुनना मुख्य कर रहे हैं, बात सुनी, भेद ज्ञान मुख्य नहीं है, उसमें सुनना मुख्य है। कृपा तुम्हारी से ही होता भेद ज्ञान का सूर्योदय। मतलब भगवान की कृपा से तुम्हारी से ही होता भेद ज्ञान का सूर्योदय। और ठीक है, मुझसे छिपकली से भगवान की कृपा से मुझे ज्ञान हुआ, तो ये पर का अंश अपने में मिला है। भगवान की कृपा से मुझे भेद ज्ञान हुआ, और पहले में क्या क्या था, भेद ज्ञान से मुझे अपना ज्ञान हुआ, दोनों ही उस तरह से अपना अंश पर में, पर का अंश मुझे अपने। छिपकली से डर लगता है, तो ये डर तो अपना खुद का हुआ, पर छिपकली से समझना ये भी होगा क्या? छिपकली से डर लगा, तो छिपकली के डर लगा मतलब छिपकली के कारण मैं दुखी हुआ। देखिए, जो भी अपन ये शब्द ले रहे हैं ना, उसको इन 3-4 चीजों में अपन अप्लाई, मतलब उसको देख लें तो अपने को जल्दी से समझ में आ जाएगा। डरना यानी दुख हुआ, तो परद्रव्य से मुझे दुख हुआ, तो अपना अंश था दुख, उसको पर में मिला दिया, इसके कारण मुझे दुख हुआ, तो अपना अंश पर में मिलाया। ठीक है ये बात। मैं दूसरों को हंसाती हूँ, इसमें तो पर का अंश अपने में मिला है कि दूसरा तो हंसता अपने, उससे ये अपने से हंसता है, पर मैंने समझा कि मैं उसे हंसाता हूँ, तो सिर्फ पर का हाँ, अंश। हंसाता हूँ मतलब वो सुखी करता हूँ, तो मैं दूसरे को सुखी करता हूँ, तो इस सुख मेरा गुण था, मैंने परद्रव्य में डाला, अपना अंश पर में मिलाया। ठीक है ना, दूसरे मुझे सुखी करते हैं, तो पर का अंश अपने में मिलाया, ऐसे। ठीक है, बोलिए पूर्णिमा आंटी। तने उपजते अपनी उपज जान तन नसत आपको नासमान। मतलब शरीर के उपजने से मैंने अपनी उत्पत्ति मानी, मतलब अपना शरीर में मिला लिया, और शरीर के नाश होने से मैं अपना नाश माना, मतलब उसमें अभी अपने प्रकार से अपने में मिला लिया। ये आएगा? बढ़िया, हाँ बढ़िया बढ़िया। बोलो प्रीति, कुछ और कहना है? हाँ, बस 1-2 और थे वो। जैसे अन्य मत के अनुसार ज्ञान में गे के आने से ज्ञान अशुद्ध हो जाता है, तो वो ज्ञान में पर का अंश आ गया। ठीक है, और एक जैसे अन्यमति मानते हैं कि पत्ते पत्ते में भगवान है, तो उन्होंने भी 2 द्रव्यों का अंश एक दूसरे में मिला दिया। ठीक है, जीव कह का सकते अंश। हैं। ठीक है, बढ़िया। बाकी लोग भी इस तरह से, हाँ मनोरमा आंटी आप बोलिए बोलिए। मेरी सहेली ने मेरा दुख बांटा, इसमें अपना अंश पर में मिला दिया। खाना खाने से मैं स्वस्थ रहती हूँ, इसमें पर का अंश अपने में मिला दिया। बढ़िया। चिकित्सक ने मेरी बीमारी में मदद की, इसमें पर का अंश अपने में मिला दिया। मेरे अभिप्राय में मिथ्यात्वादी कागती भाव ही आश्रय है, उसका अन्य पे दोषारोपण करना गलत है। इसमें अपना अंश पर में मिला दिया। हाँ, ये तो इसमें तो ये तो एक वाक्य हो गया बस, मतलब समझ लीजिए फैक्ट। बाकी वो ठीक थे। और ठीक है, बढ़िया। और लोग भी करना कोशिश, आप लोग जिन लोगों ने भी नहीं किए हैं। हाँ प्रमिला जी बोलिए, आ जाएंगे, बन जाएंगे। पूर्व संस्कार से ज्ञान बढ़ता है, संस्कारों से ज्ञान बढ़ता है। हाँ, संस्कारों से ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। और मैंने रहने को जगह दी, तो मैं आकाश द्रव्य का अंश अपने में मिलाया। बच्चे को बड़ा किया, काल द्रव्य का अंश अपने में मिलाया। ठीक है, इस तरह से बन सकते हैं। और बढ़िया। अब और आप लोग कोई जिन्होंने आज नहीं बनाए हैं, बिला भाभी सोचना आप, इतने सारे मिल गए ना, अब तरीका तो समझ में आ गया कैसे देखना है। मेनली यानी जो अपने अनुजीवी गुण है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, उससे ही संबंध में जीव और बाकी पुद्गल के जो स्पर्शस गंध वर्ण है, धर्मादि द्रव्यों के, उनमें आपस में कहाँ मिलावट हो रही है, वो चीज देखनी है। बोले ज्योति जी। हाँ दीदी, जैसे हम बोले कि मैं गैस के सामने खड़ी थी तो मुझे गर्मी लग रही है, तो जैसे गर्मी लग रही है तो वो तो हमारे स्पर्श गुण का मतलब पुद्गल का हो गया कि पुद्गल को मतलब गर्मी लगी तो ये तो ज्ञान हुआ, और मैं गर्म हो गई, तो गर्मी लगना ये तो ज्ञान हुआ।
या फिर हम ऐसे कहें मुझे गैस से गर्मी लगी, तो गैस है वो परद्रव्य है वो अलग है, और गर्मी जो मुझे लगी, लगी का मतलब है गर्मी का ज्ञान हुआ, फीलिंग हुई, वो फीलिंग अपना गुण हो गया। हाँ तो तो हमने दो अलग अलग को मिलाया। या फिर ऐसा ही कहें कि मैं गर्म हो गई, हाँ तो पर का अंश अपने में मिलाया। हाँ, और अगर हम जैसे ये बोल रहे हैं कि हाँ गैस से गर्म हो गए, तो मतलब हमारा ज्ञान में हुए हैं, पर हम उसको हमारे ज्ञान को, हमारे अंश को उसमें मिला रहे हैं पुद्गल में, ऐसे भी ले सकते हैं ना इसको। गैस से गर्म हो गए, इसमें अपना अंश क्या मिला पुद्गल में? उसका अंश ही तो अपने में मिलाया, कि मैं गर्म बना उसका अंश था वो मिलाया अपने में। हमारे ज्ञान। हाँ, तो वो पर का अंश अपने में मिलाया। हाँ ठीक। ठीक, चलिए अभी एक पैराग्राफ है, आज तो इसको पूरा कर ही लेते हैं। पेज नंबर अपना चल रहा है 227, 227 नंबर पेज। आश्रवों के अन्यथा स्वरूप, आश्रव तत्व का अन्यथा रूप की चर्चा चल रही थी, और आश्रव तत्व के अन्यथा रूप में कौन कौन से दो बिंदु हैं अन्यथा मानता है वो? किस दो प्रकार से आश्रव का स्वरूप अन्यथा मानता है? बोलो, बेला भाभी बोलिए। एक तो जैसे पुण्य जो आश्रव और जो शुभ भाव होते हैं उसको वो मतलब मानता उपादेय, और अशुभ भाव को के ना वो है मानता, जबकि दोनों ही है। दूसरा दूसरा है विषय राग, जो विषय है, जो इसके अंदर विषय कषाय, उसमें हमेशा मतलब विषय कषाय का भाव उसमें आश्रव में, वो एक ही समझ में अच्छे से आया, दूसरा ठीक से नहीं। चलिए दूसरा, ममता भाभी। मिथ्यात्व, अविरति, कसाय, योग, ये आश्रव के भेद हैं। इन्हें बाह्य जानता है और अंतरंग भावों की को जानता नहीं है। बढ़िया। दूसरा क्या है? जो आश्रव के भेद है मिथ्यात्वादी, इनके बाहरी स्वरूप को जानता है, अंतरंग इनका जो स्वरूप है, वास्तविक जो इनका स्वरूप है उसको नहीं पहचानता। बाहरी बाहरी स्वरूप से उन क्रियाओं का या उस चीज का त्याग करके समझता है कि मेरे आश्रव का अभाव हो गया। ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। यानी वो ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जान रहा है, तो ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ा तो सोच रहा है मेरे मिथ्यात्व का अभाव हो गया, मेरे आश्रम नहीं है मिथ्यात्व। इसी तरह से अविरति क्या है? वह बाहर में जीव नहीं मर रहे हैं, हम विषय भोग नहीं भोग रहे हैं, तो हमारे व्रत हो गए, अविरति छूट गई। लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर जो अभिप्राय, अभिलाषा जो बच्ची पड़ी है, जो प्रमाद का भाव है, वो नहीं गया, उसको जानता ही नहीं कि वो जाना चाहिए। असली में तो बाहर की क्रिया भी ठीक हो और अंदर जो वो उसका मूल कारण है वो भी निकले, तब जाके आश्रव का अभाव होता है, ऐसा नहीं समझता। तो यहाँ का इस प्रकार आश्रवों का स्वरूप अन्यथा जानता है, तथा राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव भाव हैं उनका तो नाश करने की चिंता नहीं, और बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है। यानी अंदर में जो राग द्वेष मोह रूप है, ये है असली आश्रव भाव। अभी समझ लो, हमने तो बचपन से परिभाषा यही पढ़ी है, आश्रव किसे कहते हैं? तो कर्मों का आना, ये तो द्रव्य आश्रव है। बाकी आश्रव किसे कहते हैं? कि मोह राग द्वेष भावों को आश्रव कहते हैं। ये तो समझ लीजिए दादा का बहुत बड़ा उपकार है, उन्होंने पाठमालाओं में बचपन से ही चीजें लिख दी, और ये हमको तो लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ और भी है, दूसरी भी बातें चलती है। लेकिन वो आश्रव किसे जान रहा है? कि बस बाहर में कर्मों का आना, और ये जो मिथ्यात्वादी है, मिथ्यावृत्ति रूप कषाय, उसमें भी अपने ना मिच्छत्ता विरधि प्रमाद जो कोधादोत्विन्नया, ये आश्रव के भेद है। तो स्थूल रूप से इनको जानता है, गहराई से वास्तव में ये क्या है वो नहीं जानता है। मोह राग द्वेष भाव है, चाहे मिथ्यात्व हो, चाहे वृत्ति हो, चाहे कषाय हो, इनमें है क्या चीज? ये मोह राग द्वेष, वही तो है मेन। मिथ्यात्व यानी मोह, और कषाय यानी राग द्वेष, और अविरति में भी उनसे संबंधित वो जो भाव है, इच्छा है या प्रमाद है, वो भी राग द्वेष जनित ही है।
तो वास्तव में उसमें वो जो राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव है, उनका तो नाश करने की चिंता नहीं, और बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है। केवल बाहर में उन निमित्तों से दूर रहता है, वो निमित्तों को हटाता है। निमित्त मतलब कि जिनके समझ लो ग्रहित मिथ्यात्व के जो निमित्त हैं, अथवा हिंसा आदि के जो निमित्त हैं, जिन कारणों से हिंसा होती हो, जिन कारणों से टीवी लगा रहेगा घर में तो वो विषय भोग होंगे, इसलिए टीवी हटा देना। टीवी रखना चाहिए वो मैं नहीं कह रही, लेकिन वो हटा दिया तो सोच रहा है कि हमारे विषय भोग नहीं है, लेकिन अंदर से इच्छा बहुत है। दूसरों से पूछे फोन कर करके, फिर उसमें क्या हुआ, फिर उसमें क्या हुआ, फिर कल क्या हुआ था, फिर आज क्या हुआ, तो अंदर से अभिलाषा तो गई नहीं। बोलिए प्रमिला जी। वो कौन थे ना जिन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी? हाँ, वो सूरदास जी कि ये आंखें रहती है तो हमें ये समझ लो स्त्रियां कुछ भी दिखती हैं और फिर हमारे मन में विकार उत्पन्न होता है, तो क्या करें, आंखें फोड़ ली, ये निमित्त मिटा दिया कि हमें कुछ दिखेगा नहीं, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन हुआ क्या कि जितने भी पद उन्होंने लिखे वो सब ऐसे श्रृंगार रस वाले ही, विषय भोग वाले जिसे कहें, क्योंकि वो अंदर से वासना गई नहीं थी, अंदर तो वो बैठी थी। दादा कहते हैं इसके लिए, जैसे बोले चौराहों पे रास्तों में ये पोस्टर लगे रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट लगे रहते हैं, गंदे गंदे स्त्रियों के चित्र लगे रहते हैं, तो उससे हमारा परिणाम बिगड़ता है। तो बोलते हैं नहीं, तुम्हारे परिणाम बिगड़े हैं इसलिए तो वो चित्र लगे हैं, वहां पहुंचे क्यों है वो चित्र, कि जी जो वो विज्ञापन कंपनियां हैं वो भी जानती हैं मनोवृत्ति मनुष्यों की, कि ऐसी चीजों को तुरंत आकर्षित होंगे, कि अंदर काम वासना विकार भरा हुआ है तो इससे वो तुरंत आकर्षित होंगे। तो इस तरह की चीज बनाओ, लगाओ, दिखाओ कि तुरंत सबकी नजर पड़े, और सब देखेंगे तो हमारा उद्देश्य क्या है कि सब हमारी कंपनी का नाम पढ़े, देखें, जाने, ये उनका उद्देश्य है। तो ये अंदर भरी है चीज। बोलिए भारती आंटी। सूरदास जी तो जन्म से अंधे थे, उन्होंने अपनी आंखें फोड़ी थी? ऐसा ही आता है, मेरे को बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मालूम, लेकिन ऐसा ही सुनने में आता है। क्योंकि हम लोगों ने तो जो पढ़ा स्कूल में उसमें तो यही था कि जन्म से अंधे थे, इसलिए पूछ रही हूँ। हमने मतलब ये सुना ही है प्रवचनों में, क्योंकि मैं उस फील्ड की स्टूडेंट नहीं हूँ, तो यही सुना है कि वो उन्होंने कोई इस तरह का स्त्री को किसी को देखा और उनके अंदर विकार उत्पन्न हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली। अब जो भी हो, उदाहरण चाहिए था अपने को, तो उदाहरण चाहिए था अपने को, सूरदास जी से मतलब नहीं है। जरूर सुना है कि वो अपने धर्म में भी एक थे ना जिसको देव दर्शन नहीं करने थे, उस दर्शन के चक्कर में उन्होंने आंखें फोड़ ली थी, ऐसा कुछ स्टोरी अपने भी आई हुई ना, अपने धर्म में भी ऐसे सुना है कि दर्शन करना है ना, दर्शन जबरदस्ती करा देंगे तो बोले आंखें फोड़ ली, दर्शन कैसे कराओगे भगवान के, ऐसा कुछ सब पढ़ा मैंने, सुना हुआ है, मेरे को ध्यान नहीं है। हाँ चलिए, चाणक्य का जरूर है कि वो दांत तोड़ लिए अपने उसने, क्योंकि किसी ने कहा दांत बहुत लकी है तो दांत ही तोड़ दिए। यानी बाहरी निमित्तों को मिटाना चाहते हैं, मतलब ये जैसे ये जो भी वास्तु का समझ लीजिए चलता है कि आपका ये इस दिशा में है, ये इधर है, ये दरवाजा गलत दिशा में है, इसलिए आपके घर में गड़बड़ चल रही है, ये हो रहा है, तो वो उन अंदर जो कारण है, यानी घर में अशांति हो रही है, रोग आदि आ रहे हैं, असाता का उदय चल रहा है, प्रतिकूलताएं आ रही है, उसका अंतरंग कारण क्या है। मुझे आज बहुत विचार आया, यद्यपि अपनी क्लास में कोई इस तरह के मुझे इस वाली शाम वाली क्लास में ऐसे नहीं दिखते, लेकिन जो आशा आंटी की यहाँ बापू नगर में थी, तो मतलब 1 साल से 6 महीने से पता होगा भी इस तरह की बीमारी है, डॉक्टर्स ने जवाब भी दे दिया, तो भी मतलब हमारी रुचि और हमारा सारा पुरुषार्थ किधर जाता है, इलाज 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 इलाज, उस पे तो जाता है। इलाज नहीं करना चाहिए वो मैं नहीं कह रही, लेकिन यानी हम कुछ बाहर में इनको परिणाम संभलें कि इनको कुछ धर्म की चर्चा, वो तो सब बंद ही हो गया, धर्म धार्मिक चर्चा। उसका एक कारण ये भी है कि घर में औरों को भी तो रुचि उस तरह की वो हो, खुद को भी गहरी रुचि हो, वो एक कारण अलग हो जाता है। यानी
हम कहाँ भागते हैं? एक उसमें रत्नाकर पंचविंशतिका में आता है नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ौती पर विषय से वासना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। सारा यत्न दवा में, 1 लाख का इंजेक्शन लगा रहे हैं, 2 लाख का इंजेक्शन लगा रहे हैं, अमेरिका से मंगा रहे हैं, दवाई में सारा यत्न कर रहे हैं, लेकिन ये बचेगा क्या? ये बचता नहीं है। और जवाब मिल गया तब भी फिर भी सारा यत्न दवा में चलता है, धर्म में यत्न ही नहीं करते, धर्म में करता नहीं। तो क्या करें? बच पाओगे क्या? कि ये दुर्मोह, ये मोह पड़ा है ना, उससे ग्रसित है, तो वैसे भी नहीं बचेगा, बच नहीं पाएगा। बोलिए भारती आंटी। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे इस टाइप की कई बड़ी बीमारी में आपकी शारीरिक वेदना इतनी होती है कि उस मैं वो समय पहले ही कह चुकी हूँ, मैं इलाज का निषेध नहीं कर रही, नहीं, इलाज का निषेध नहीं कर रही हूँ। मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ उस समय जब शारीरिक वेदना बहुत तीव्र रहती है तो हमको कुछ भी सुहाता नहीं है, मैं ये कह। पर हाँ, तो भी अगर अंतरंग रुचि जिसकी होती है उसको अगर कोई बोलने वाला मिल जाए तो तो बहुत उस फर्क समय ये पड़ता है। जरूरत है कि शारीरिक वेदना में कुछ नहीं सुहारा तो और ज्यादा जरूरत है उस धर्म की, संबोधन की, समाधि वही, पाठ की, पर उस समय बहुत जरूरत है। अगर धर्मात्मा वो, निकट हो। हाँ, वो वही तो दवा होती है वास्तव में। उस समय कुत्ता मर रहा था, अधमरा हो गया था, नाग नागिन आधे जल गए थे, अब इलाज कराने ले जाते, पहले नमो का आमन सुना रहे हैं तो नहीं अस्पताल लेके भागते। अरे वही दवा थी उस समय, तो मर ही रहा था ना, अस्पताल भी ले जाते उसको इलाज कराने, तो क्या होता। धर्म में वो लगता ही नहीं कि धर्म भी कोई दवा है वास्तव में, जबकि डॉक्टर्स भी ऐसे बोलते हैं, अब तो दवा का नहीं दुआ का काम है ऐसा डॉक्टर्स भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आती है बात। नहीं, जिसका स्वाध्याय और दृढ़ता होती है ना, जैसे नैना को जानते हैं आप, नैना की दादी तो जो उनको जिनानी सुनाता था ना, उनको ही आने देते थे पास में, और किसी प्रकार की दवाई नहीं ली उनने, 3 महीने तक तकलीफ रही उनको बहुत ज्यादा। वो तो है ही, पर मान लो थोड़ी दृढ़ता कम है, इतनी नहीं है। और ऐसा भी होता है कि शारीरिक वेदना से वो यानी जब वेदना तीव्र होती है ना, तो वो उस समय परिणामों को दृढ़ करने के लिए कुछ अवलंबन चाहिए। बहुत पुरुषार्थी ऐसे हों, बहुत कम होते हैं ऐसे पुरुषार्थी जो खुद ही अपने आप में इतने स्थिर रह पाए, वो वास्तव में एक्चुअल में जिनके जीवन में अंदर में उतरा हो, ऊपरी ऊपरी नहीं, अंदर में गहराई से जिनके उतरा हो, वही कर पाते हैं। लेकिन अब यार स्थूल रूप से ऊपरी ऊपरी दृष्टि से यदि कर रहे हैं तो फिर वो फिसल जाते हैं, थोड़ी सी वेदना आती है और मन लगता नहीं है, फिसल जाते हैं। आजकल दीदी ये टीवी का भी बहुत वो हो गया ना, जो लोग जैसे एजेड लोग हैं वो बस क्या करते हैं, टीवी चालू कर लिया, प्रवचन लगा लिए और बस फिर कुछ भी कर रहे हैं। अभी मैं किसी से मिली थी, मैंने उनको बहुत उनके मोबाइल पे जूम ऐप सब डाल के दे दिया, मैंने कहा इस टाइम पे ये क्लास होती है, ये सुनो, आप तो थोड़ा चेंज होगा, मतलब थोड़ा सही सुनो, पर वो तैयार ही वही नहीं होते। और वही एज रुचि रुचि की बात होती है। मानते भी नहीं है, अपन ऐसे बोलो ना तो उनको लगता है ये तो हम्म। छोटी है, फालतू बोल रही है। चलिए इसको पूरा कर लेते हैं, नहीं आज भी नहीं हो पाएगा। एक बार आपने बताया था कि अनुकूल परिस्थितियों में ही सहन करने की आदत करनी चाहिए अपने को, अभी से ही अपने को, ये तब हम लोग लास्ट में कोई दूसरा भी तभी कर पाएगा इसको। ये मोक्ष पहाड़ में गाथा है, ये आचार्य कुंद कुंद की गाथा है ये, कि अनुकूलता में भाई गई भावना वो प्रतिकूलता में फेल हो जाती है। हम अनुकूलता में हम सोच रहे हैं हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, अभी तो हमको लग रहा है हमारा साथ ऐसा होगा ना, हम तो बिल्कुल पक्के रहेंगे, हम तो नहीं करेंगे भी। अभी अभी हमको अनुकूलता है ना, सारी शरीर सही है, सब सही है, सब तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रतिकूलता आएगी जब सब हो जाएंगे, फिसल जाएंगे। तो क्या है कि अभी अनुकूलता की परिस्थिति में ही प्रतिकूलता उपस्थित करके फिर
उस भावना को दृढ़ करें, ऐसा मूल गाथा में दिया है कुंदकुंदाचार्य जी ने। तो यहाँ कह रहे हैं राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव भाव हैं उनका तो नाश करने की चिंता नहीं, और बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है। बाहरी निमित्त और बाहरी क्रिया, बस क्रिया ठीक कर लेते हैं और बाहर के निमित्त मिटाते हैं कि यहाँ इसके साथ मेरा झगड़ा होता है, इसको हटाओ, इसके साथ मेरा झगड़ा होता है, इसको हटाओ, ये घर बदल दो, ये शहर बदल दो, ये जगह बदल दो। लेकिन वास्तव में क्षेत्र बदलने से सुखी नहीं होता है, सुखी होता है अपनी मान्यता बदलने से। मान्यता तो बदलता नहीं है, बाकी सब चीजें बदलता है। ये हटा दो, ये हटा दो, ये बदल दो, वो बदल दो, खिड़की दरवाजे इधर उधर तोड़ फोड़, वो सब बदला बदली करता है, लेकिन अपनी मान्यता नहीं बदलता। तो उनके मिटाने से आश्रव नहीं मिटता। द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादि की सेवा नहीं करता, हिंसा या विषयों में नहीं प्रवर्तता, क्रोधादि नहीं करता, मन वचन काय को रोकता है। क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई? कल परसों भी कोई पूछ रहे थे ना, इतना किया, शायद पारुल पूछ रहे थे, इतना किया फिर भी क्या क्या कमी रह गई? बिल्कुल भी अन्य देवादि की सेवा नहीं करता है। हिंसा का तो बिल्कुल 28 मूल गुणों का निरतिचाल पालन करता है, तो हिंसा का, विषय कषायों का काम ही नहीं है, उनमें नहीं प्रवर्तता। क्रोधादि नहीं करता, किस लेवल पे नहीं करता कि सारे शरीर की चमड़ी हटाकर उसमें नमक मिर्च डाल दी जाए तो भी आंख का कोना भी लाल नहीं हो। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो फिर ये अपने बस में नहीं रहता है, भले बाहर से शब्द नहीं बोले लेकिन जो एक्सप्रेशंस वो अपने कंट्रोल में नहीं रहते, फिर एक्सप्रेशंस तो आ ही जाते हैं। उसके एक्सप्रेशन भी, आंख का कोना भी लाल नहीं होता ना, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं, ऐसा ये नहीं करता है। मन वचन काय को रोकता है, बाहरी जो स्थूल रूप से गुप्ती जिसे कहा वो करता है, तथापि उसके मिथ्यात्वादी चारों आश्रव पाए जाते हैं। क्यों मानता है, क्रोध क्यों नहीं कर रहा है, या आंख का कोना भी लाल क्यों नहीं आ रहा है? कि मैं मुनि हूं, ऐसी मान्यता, मैं मुनि हूं, ये मान्यता ये मिथ्यात्व है। मुनि नहीं है क्या? मुनि है, अपने को मुनि कहें, मुनि बोलें, लेकिन मैं मुनि हूं ऐसी मान्यता कि मैं मुनि हूं इसलिए मुझे क्रोध नहीं करना। तो मुनि है कि तू जीव है, शुद्धात्मा है? मान्यता में क्या है? मान्यता में तो मैं शुद्ध आत्म तत्व हूं, ये मान्यता हो तब वो मिथ्यात्व नहीं रहे। पर मान्यता में अपने को मुनि मानता, और मुनि हूं इसलिए मैं जीवों को बचाता हूं, ये मान्यता जो पीछे गई थी ना बंधाधिकार वाली बात, ये मान्यता मिथ्यात्व है। मैं जीवों को बचाता हूँ, मेरे कारण से जीव मर गए हैं कि बच रहे हैं, ये जो मान्यता है ये मिथ्यात्व है। तथा कपट से भी वे कार्य नहीं करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि अंदर कपट है, छल कपट है, दिखाने के लिए कर रहा है। ये जो कहा कि अन्य देवादि की सेवा नहीं कर रहा, हिंसा या विषयों में नहीं प्रवर्तता, क्रोधादि नहीं कर रहा, मन वचन काय को रोक रहा है, ये कोई छल कपट से, मायाचार से, छलावे से, दिखाने के लिए, दुनिया को ठगने के लिए, किसी को हाँ वैसा मुझे समझे, ऐसा नहीं, अंदर से खुद ही, लेकिन अपने लिए कर रहा है, अपने लिए, लेकिन मान्यता क्या है कि मैं मुनि हूं, ऐसा मानता है, मिथ्यात्व नहीं गया। बाकी किसी के दिखावे के लिए, छल कपट के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए, उसके लिए नहीं करता है। तो कपट से भी वे कार्य नहीं करता है। कपट से करे तो ग्रैव्यक पर्यंत कैसे पहुंचे? ये कैसे पता चल रहा है कि कपट से नहीं कर रहा है? क्योंकि जो नवे ग्रैव्यक जाएगा वो ऐसा छल कपट करने वाला नहीं जा सकता है। छल कपट से अगर कर रहा है तो क्या मालूम स्वर्ग भी जाए कि नहीं जाए, कहीं और ही चला जाए। माया तैरक योनस से मायाचारी का फल क्या है? तिरंज गति की प्राप्ति है, तो वो तो देवगति में ही नहीं जा सकता, साधारण सामान्य नीचे के देवों में भी नहीं जा सकता है। और वो नवे ग्रैव्यक टॉप जो उसकी पराकाष्ठा है, जहां तक मिथ्या दृष्टि जा सकता है, उस जगह पहुंच रहा है। तो छल कपट से नहीं, किसी भी प्रकार के यानी क्रोध मान माया लोभ अंदर कोई परिणाम हो, गुस्से के कारण कर रहा हो कि मान के कारण कर रहा हो कि मायाचारी से कर रहा हो, वो नहीं है।
लेकिन अंदर का अभिप्राय नहीं बदला है। इसलिए जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्वादी रूप रागादि भाव हैं, वे ही आश्रव हैं, वे ही आश्रव हैं। क्या है आश्रव? कि अंदर में जो मोह राग द्वेष के परिणाम है वास्तव में, बाहर में ये क्रिया का नाम आश्रव नहीं है। आश्रव है अगर द्रव्य रूप में लेते हैं तो कर्मों का आना, और उसके अलावा आश्रव मतलब क्या है? आश्रव का मतलब है मोह राग द्वेष भाव। आत्मा में जो मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसका नाम आश्रव है। बाहर में जो कोई विषय भोग की क्रिया हो गई है उसका नाम आश्रव नहीं है। उसका नाम अंदर में ये जो परिणतियां चल रही हैं, इनसे सुख बुद्धि है, विषय भोगों में सुख बुद्धि है, या जीवों को मारने बचाने की जो बुद्धि है, मान्यता है, उसका नाम आश्रव है। वास्तव में वो आश्रव है। इसलिए जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्वादी रूप रागादि भाव हैं, वे ही आश्रव हैं। उन्हें नहीं पहचानता, इसलिए इसके आश्रव तत्व का भी सत्य श्रद्धान नहीं है। अंदर में जो अभिप्राय रूप मिथ्यात्ववृत्ति, कषाय और योग है, उसको नहीं पहचानता। कषाय किसे मानता है? बाहर में गुस्सा नहीं किया तो कषाय नहीं की, बाहर में गुस्सा किया तो कषाय हो गई, बाहर में छल कपट किया तो कषाय हो गई, और बाहर में छल कपट नहीं किया तो नहीं हुई। लेकिन अंदर में जो वो क्रोध का अभिप्राय बैठा है, अंदर में से जो वो नहीं गया है, उसको नहीं पहचानता। इसलिए आश्रव तत्व का भी सत्य श्रद्धान नहीं है। इस प्रकार से व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का आश्रव तत्व का भी अन्यथा रूप बना रहता है। अब है बद्ध तत्व का अन्यथा रूप। कल करेंगे इसकी चर्चा चौथे अधिकार के साथ, थोड़ा सा पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। बोलिए विनीता जी। आवाज आई है? हाँ। तो मुझे ऐसा इसमें लगता है पूरा कि कृतत्व बुद्धि नहीं गई, कि शरीर की क्रियाओं का कर्ता अपने को मानता है। जैसे अवृत्ति में व्रत करता है तो इसलिए व्रत करने वाला मानता है, मिथ्यात नहीं करता तो मिथ्यात नहीं करने वाला मानता है। तो कृतत्व बुद्धि मेन रहती है। हाँ, और कर्तृत्व बुद्धि नहीं गई तो एकत्व ममत्व भी नहीं गई। वही है ना, चारों बुद्धियां एक साथ जाती हैं, इसलिए वो मिथ्यात्व, चारों ही प्रकार की एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, चारों ही प्रकार की बुद्धियां उसके बनी हुई हैं अंदर अभिप्राय में। ठीक है। ज्योति जी, कल है ना, आप जब वो उससे करेंगे ना चौथे अध्याय से उसका रिफर, तो उसका थोड़ा सा आपने बताया था पहले भी कि उसमें चौथे अध्याय में जो कहा है और इसमें जो कहा है थोड़ा डिफरेंस, वो कल थोड़ा जब बंद तक करेंगे तो समझा दीजिएगा। ठीक, चलिए जिन्वाणी स्थिति बोलते हैं। हेतु पद त्यागी मल्ल जिन मन मल्ल का मर्दन किया, एकांत पीड़ित जगत को अनेकांत का दर्शन दिया। तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणाम। हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी, नमन हो शत शत नमन, नमन हो शत शत नमन।